सबसे पहले बात होगी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के इस वक्त बीजेपी मुख्यालय में एक बड़ी बैठक चल रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में चल रही केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता इस वक्त मौजूद हैं। जानकारी ये कि सीईसी की इस बैठक में पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनाव के लिए करीब 100 से 120 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया जा सकता है। सूत्र ये भी बताते हैं कि बीजेपी की इस पहली सूची में पीएम मोदी का नाम भी हो सकता है और सूत्रों के मुताबिक वो एक बार फिर अपने संसदीय क्षेत्र यानी कि वाराणसी से ही चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी की पहली लिस्ट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम भी हो सकता है। साल 2019 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की जो पहली लिस्ट जारी हुई थी उसमें भी पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह का नाम शामिल था। खबरों के मुताबिक इस बैठक के दौरान 2019 लोकसभा चुनाव की उन सीटों पर चर्चा हो सकती है जहां पार्टी जीत दर्ज करने में नाकाम रही थी। इससे पहले कल दिल्ली में हुई बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में करीब 23 राज्यों के प्रत्याशियों की सूची पर मंथन हुआ। साथ ही नए चेहरों पर भी चर्चा हुई थी। इसी दौरान यूपी के साथ ही साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा के साथ उड़ीसा की कुछ सीटों पर भी चर्चा हुई। साथ ही साथ इस मीटिंग में महिलाओं को ज्यादा मौका देने पर भी मंथन हुआ। इसीलिए अब माना यह जा रहा है कि इस बार बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए पहले से ज्यादा महिला प्रत्याशियों को मैदान में उतार सकती है। इसी खबर पर और ज्यादा आपको डिटेल्स देंगे। इस पर हम हर एक पहलू पर बात करेंगे कि आखिरकार इस मीटिंग में क्या कुछ निकल करके सामने आता है, क्या संभावना। लेकिन बड़ी खबर दिल्ली से यही कि बीजेपी की सीईसी की बैठक शुरू हो चुकी है। लोकसभा चुनाव को लेकर के ये बड़ी बैठक, 100 से ज्यादा नामों पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक में शामिल हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। और बड़ी जानकारी जो निकल करके सामने आ रही है वो ये कि इस मीटिंग के बाद संभव है कि भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची सामने आए। अब पहली सूची में कौन कौन से नाम हो सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि लगातार मंथन का दौर चल रहा है, लगातार मीटिंग्स हो रही हैं और अब जो बड़ी जानकारी है वो ये कि सीईसी की मीटिंग शुरू हो चुकी है। अक्षय राय मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव मौजूद हैं। अक्षय, ताजा अपडेट्स क्या कुछ है? मीटिंग शुरू हो चुकी है, प्रधानमंत्री पहुंच गए? देखिए, प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं और खबर ये आ रही है कि कुछ देर में वो पहुंच सकते हैं। यहाँ पर जेपी नड्डा और अमित शाह पहुंच चुके हैं। जो केंद्रीय चुनाव समिति की जो सदस्य हैं और सभी लोग पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री का इंतजार किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, उसके बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। आज की बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि ये माना जा रहा है कि आज प्रधानमंत्री के जो नाम पर भी है कि पहली लिस्ट में मुहर लग जाएगी और वो वाराणसी से एक बार फिर से चुनाव लड़ेंगे, घोषणा की जा सकती है। साफ तौर पर यह है कि 100 से 120 उम्मीदवारों की इस लिस्ट में मौजूदगी मानी जा रही है। हालांकि जो कोर ग्रुप की बैठक हुई थी, कोर ग्रुप की कल लगभग 23 राज्यों की बैठक हुई थी और उस बैठक में ये माना जा रहा है कि प्रत्याशियों का जिस तरह से चर्चा की गई है, ये माना जा रहा है कि हारी हुई सीटों को लेकर के बीजेपी गंभीर रही है और खास करके यूपी में के जो लगभग 14 हारी हुई सीटें रही हैं वो बीजेपी के लिए एक तरफ से माना जाए तो ये माना जा रहा है कि किस तरह से उसको ऐलान करना है उस पर फोकस भी रह सकता है। ये खबर आ रही है कि और राज्यों की हारी हुई सीटों पर भी चर्चा हुई है। और मध्य प्रदेश को अपडेट हम ये दे दें कि इस मीटिंग में अमित शाह वहां पर पहुंच चुके हैं, प्रधानमंत्री थोड़ी देर में पहुंचेंगे और इसके बाद ये जो बैठक है वो शुरू होने वाली है। लेकिन अक्षय, चर्चा ये है कि आज 100 से 120 नामों पर फाइनल मुहर लग जाएगी। कहा यह जा रहा है कि इससे पहले जब 2019 में लोकसभा चुनाव हुए थे तो पहली सूची में गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री का भी नाम था। तो संभव है कि जो पहली सूची जारी हो इस बार के चुनाव के लिए उसमें दो चेहरों का इनका कम से कम नाम हो। दूसरी तस्वीर ये भी सामने आ रही है कि खबर ये चल रही है कि महिलाओं को मौका दिया जा सकता है। तो इसको लेकर के वहां पर कैसी हलचल? देखिए, निश्चित रूप से बीजेपी महिलाओं को भी इस बार टारगेट कर रही है क्योंकि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से नारा दिया था कि गरीब हो, किसान हो, महिलाएं हो, युवा हो, वो हमारी लिए हमेशा से फेवरेबल पोजीशन में रहे हैं और साफ तौर पर है कि इसको लेकर के बीजेपी गंभीर भी दिख रही है। राज्यसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि कई महिलाएं, खास करके अगर यूपी की बात कर लें तो 2 महिलाएं, संगीता बलवंत और इसके साथ साथ साधना सिंह, एक बार फिर से राज्यसभा के जरिए दिल्ली पहुँच रही हैं। तो
बीजेपी का फोकस हमेशा से रहा है कि महिलाओं को टिकट दिया जाए, और इस बार क्योंकि प्रधानमंत्री ने पहले ही कह दिया था कि 33% की जो भागीदारी सुनिश्चित करने की कोशिश बीजेपी करेगी, और उसका आप लिस्ट में भी देख सकते हैं। आने वाले समय में हो सकता है कि ये संख्या निश्चित रूप से बढ़े, लेकिन फिलहाल आज की अगर बात करें तो बैठक कुछ देर बाद शुरू हो जाएगी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे। जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं, अमित शाह पहुंच चुके हैं। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक इस मायने में महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यहाँ पर उम्मीदवारों का अंतिम फैसला किया जाता है, और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल होते हैं। ये माना जा रहा है कि 125 के करीब बीजेपी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। हालांकि ये घोषणा आज रात होगी या फिर कल सुबह होगी, अभी इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि पीसी जरूर होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें सीटों का ऐलान किया जाएगा। ये माना जा रहा है कि उसमें यूपी, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कुछ जगहों पर उम्मीदवार घोषित किए जा सकते हैं। इसके अलावा गुजरात पर भी क्योंकि चर्चा हो सकती है, तो गुजरात से भी उम्मीदवारों की घोषणा की जा सकती है। कुल मिलाकर के ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा राजनाथ सिंह का नाम हो सकता है, और साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उस लिस्ट में अपना नाम कर सकते हैं। 1-2 केंद्रीय मंत्रियों का भी इसमें लोकसभा चुनाव जो लड़ने वाले हैं उनकी भी घोषणा की जा सकती है। बैठक कुछ देर बाद शुरू होने वाली है। तैयारियां लगभग यहाँ पर पूर्ण कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा है कि वो कब पहुँचते हैं, क्योंकि वो कई प्रोग्राम में भी उन्होंने शिरकत की है। तो उसके बाद अब यहाँ पर पहुँचेंगे, बैठक विधिवत शुरू हो जाएगी और उसके बाद सभी प्रत्याशियों पर चर्चा की जाएगी। जी, लेकिन सबसे बड़ी बात है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि संभव है कि इस मीटिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए और इसमें ऐलान किया जाए, और ये जल्द ही जो सूची है वो जारी हो सकती है। लेकिन अक्षय, क्योंकि इसको लेकर के कवायद लंबे वक्त से चल रही है, बीते दिनों भी देश की राजधानी दिल्ली में अलग अलग राज्यों के साथ बैठक हुई, क्या आपको इस वक्त वो तमाम जो राज्य हैं वहां से जो फीडबैक आया, उसके बाद बीजेपी की स्ट्रैटेजी आपको नजर आती है? क्योंकि कईयों की धड़कनें भी बढ़ी होंगी, कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कई सिटिंग सांसदों के टिकट कट जाएं इस बार। देखिए, अच्छी खासी संख्या में टिकट बीजेपी काटने जा रही है, और न सिर्फ यूपी, बिहार, राजस्थान, बल्कि गुजरात से भी कुछ जो सिटिंग एमपी हैं उनके टिकट काटे जाने की खबर है। इसके अलावा ये खबर आ रही है कि कुछ युवाओं को जो फर्स्ट टाइम है, जो पूर्व विधायक रहे हैं, जो इस बार चुनाव नहीं जीत पाए हैं, चाहे राजस्थान में रहे हों, मध्य प्रदेश में रहे हों, उनको मौका दिया जा सकता है। कुछ शहरों को रिपीट करने की भी संभावना है, लेकिन ये माना जा रहा है कि लगभग 25 से 30% इस पूरे अगर लिस्ट पर नज़र डालें तो निश्चित रूप से कटने के आसार बताए जा रहे हैं कि 20 से 30% तक उम्मीदवारों के नाम काटे जाएंगे और उनकी जगह पर नए उम्मीदवारों को मौका दिया जाएगा। खास करके 2 बार अगर सांसद रह चुके हैं तो उन पर ज़्यादा ये रहेगा कि किस तरह से उनकी जनता में फीडबैक क्या मिली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफ से कहा जाए तो सर्वे भी कराया है कि क्या स्थिति जो अमूमन जो सांसद हैं उनकी किस तरह से स्थिति रही है, किस तरह से जनता में अभी भी उनकी लोकप्रियता है या नहीं है, या सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे की बदौलत ही वो चुनाव जीत रहे हैं। ऐसे तमाम फैक्टर्स को बीजेपी ने एनालाइज किया है, और उस एनालाइजेशन के बाद कोर ग्रुप की बैठक कल भी हुई थी। आज यूपी को लेकर के यूपी सदन में कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें कि योगी आदित्यनाथ और तमाम जो यूपी से जुड़े हुए बड़े बीजेपी नेता, चाहे विजयन पांडा हो, लोकसभा प्रभारी हैं, वो भी उस बैठक में शामिल थे। एक लिस्ट निश्चित रूप से वहाँ पर से भी निकली है। तो ये माना जा रहा है कि जो हारी हुई सीटें रही हैं, बीजेपी चाहती है कि उसको पहले घोषणा कर दिया जाए ताकि समय ज़्यादा मिल सके। तैयारियों को कैंडिडेट को ज़्यादा समय मिलेगा, तैयारियाँ बेहतर होंगी और चुनाव में उसका फ़ायदा मिल सकता है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि आज की जो मीटिंग होगी, क्योंकि थोड़ा लेट मीटिंग शुरू हो रही है, तो ये माना जा रहा है कि कम से कम 4 से 5 घंटे चलेगी। तो अगर आज देर रात अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं तो कल ये माना जा रहा है कि दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रत्याशियों की ऐलान किया जाएगा, जिसकी संभावना जताई जा रही है। फिलहाल बैठक लेकिन अक्षय, क्या इसकी पॉसिबिलिटी है कि जो पहली सूची बीजेपी जारी करे उसमें उन चेहरों को आगे रखा जाए उन सीटों के लिए जहां पर इससे पहले 2019 के चुनाव में बीजेपी असफल रही? क्या ऐसा हो सकता है?
हाँ, जैसा मैंने ज़िक्र किया कि हारी हुई सीटों पर ज़्यादा फोकस पहली लिस्ट में रहने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। हालांकि ये सिर्फ प्रोडिक्शंस है, जो कुछ हमारे जो सोर्सेज कह रहे हैं कि उसको एनालाइज बीजेपी ने किया है कि समय थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होगा, ताकि कैंडिडेट को वहाँ पर जाकर के जनता के बीच में अपनी बातें रख सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जिस तरह से तमाम लोगों ने अपनी बातें रखी हैं उस पर बात किया जा सके। तो कहा जा सकता है कि अब वो समय आ गया है, बैठक शुरू होने वाली है और निश्चित रूप से कुछ देर बाद जब बैठक शुरू होगी, लगभग 4 से 5 घंटे बैठक के बाद पहले लिस्ट पर मुहर लग जाएगी, जिसमें कि 125 उम्मीदवारों की घोषणा होने की बात कही जा रही है। क्योंकि तस्वीरें भी लगातार निकल करके सामने आ रही है, वहाँ पर हलचलें बहुत जल्दी ज़्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप देखें इस वक्त बीजेपी हेडक्वार्टर में किस तरीके से हलचलें देखने को मिल रही है। और जिस बात का अक्षय जिक्र कर रहे थे कि कई मायनों में ये जो मीटिंग है वो खास हो जाती है। प्रधानमंत्री भी अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर पहुंचेंगे और इसके बाद ये जो मीटिंग है वो शुरू होगी। कई सारे ऐसे फैक्टर्स जिसको ध्यान में रखते हुए मंथन किया जाएगा उन चेहरों पर जो कि लिस्ट में इस वक्त चल रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से कहा जाता है कि एन मोमेंट तक पार्टी में वो जो सस्पेंस है वो बरकरार रहता है। तो क्या जो चेहरे जिनको आगे रखा जाएगा, क्या वैसा जो सरप्राइजिंग एलिमेंट है वो क्या एक बार फिर से देखने को मिलेगा? इसके अलावा कहा यह भी जा रहा है कि महिलाओं को इस बार ज्यादा तरजीह दी जा सकती है, तो पहली सूची में संभव है कि उसकी भी झलक आपको देखने को मिले। 100 से 125 चेहरों पर जो इन तमाम सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जिन चेहरों को चुना है, आज वो क्लैरिटी हो सकती है क्योंकि यहां पर फाइनल मुहर लगेगी। हालांकि देर रात तक बैठक चलने की उम्मीद है, तो संभव है कि अगर आज नहीं पता चला तो कल पता चल सकता है कि आखिरकार किन जगहों से किसको उतारा जा रहा है। पहली जो सूची है वो जल्द ही जारी हो सकती है क्योंकि लगातार जो नेता हैं उनके पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। और आप इन चेहरों में देखेंगे कि तमाम जो बड़े पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। अब से कुछ देर के बाद ये जो मीटिंग है वो शुरू होगी। और इससे पहले आप देखिए, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में लगातार मीटिंग्स का दौर चल रहा था। इससे पहले अलग अलग राज्यों के साथ कोर टीम के साथ चर्चा हुई, जिसमें यूपी की तरफ से, राजस्थान की तरफ से, अलग अलग स्टेट्स की तरफ से जो बड़े चेहरे थे वो पहुंचे और उनके साथ चर्चा हुई। लेकिन पार्टी की कोशिश रही है कि तमाम जो फैक्टर्स है उसको ध्यान में रखते हुए ही इसकी जो झलक है वो आपको पहली सूची में यहाँ पर नजर आएगी। क्योंकि जिस तरीके से टारगेट सेट किया गया है, जिस तरीके से लक्ष्य दिया गया है 370 प्लस का बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए 400 प्लस का, तो ऐसे में उसको साधने के लिए किन चेहरों पर भरोसा जाहिर किया जाएगा वो देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा। फिलहाल बीजेपी मुख्यालय से ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर बैठक के लिए नेताओं का पहुंचना लगातार जारी है। हमारे सहयोगी भी ग्राउंड जीरो से लगातार आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। इस वक्त पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव मौजूद हैं। और अदिति, एक बड़ी बैठक जो कि अब से कुछ देर के बाद शुरू होने वाली है और कहा जा रहा है कि पहली सूची 100 से 125 नामों की जारी कभी भी हो सकती है। क्या फैक्टर्स आपको समझ में आ रहे हैं? अंदर खाने से क्या खबर जिनको क्राइटेरिया को ध्यान में रखकर पहली सूची भारतीय जनता पार्टी तैयार करने वाली है? पहला शाम को 7:40 यानी अब से 30 मिनट बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पहुंचेंगे और सीईसी की बैठक शुरू होगी। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्रा, ये 5 राज्य हैं जिसकी सीईसी की बैठक आज हो रही है। और इसका ये मतलब है कि आज श्री गणेश हो रहा है, 2024 का श्री गणेश। सबसे बड़ा फैसला होता है कि आप चुनाव में उतरने से पहले प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लगाते हैं। ये श्री गणेश आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी अध्यक्षता में सीईसी की बैठक, कोर ग्रुप की बैठक हो चुकी है। लेकिन एक खास बात है, अक्सर जब चुनाव होते हैं कोर ग्रुप के साथ चर्चाएं पहले हो जाती हैं, फिर सीईसी में होता है तो लगभग नामों पर फैसले हो चुके होते हैं। लेकिन इस बार एक बार फिर सरप्राइज एलिमेंट रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह एक अलग एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसमें पैनल राज्यों से ले लिए हैं, चर्चा कर ली है, चुनाव की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की है, किस तरीके से कितने कमर कस के तैयारी है उस पर चर्चा की है। लेकिन किसी भी नाम पर फाइनल मोहर आज लगेगी और उससे पहले कोर ग्रुप को नहीं बताया गया, जैसे पहले विधानसभा चुनाव में हो जाता है कि फाइनल मोहर लग जाती है। इसलिए क्योंकि शायद वो नहीं चाहते कि कोई नाम लीक हो, किसी भी तरह का विवाद हो। अब आपने ये पूछा कि क्राइटेरिया क्या है।